सभी व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज अपन जीएसटी में होने वाले एक महत्वपूर्ण चेंजेस के बारे में, अपडेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रहा है। ई इनवॉइस तो नाम सुना ही होगा आपने। ई इनवॉइस उनके ऊपर लागू था आज से पहले जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक था, लेकिन आज से जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है उनके ऊपर ई इनवॉइस लागू होगा। जी हाँ, 20 करोड़ से अधिक। तो 20 करोड़ कौन से वित्त वर्ष का माना जाएगा? अगर आपका 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 या 21-22 कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में, या फिर अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है तो आपके ऊपर ये रूल एंड रेगुलेशन लागू होने वाले हैं ई इनवॉइस के। अब ई इनवॉइस जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है उसको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, लेकिन किसको करना पड़ेगा? जिसका अगर वो B2B सेल कर रहा है या फिर एक्सपोर्ट सेल कर रहा है तो उसको ई इनवॉइस मैंडेटरी जनरेट करना ही पड़ेगा। B2B का मतलब क्या हुआ? B2B का मतलब ये हुआ कि जो सामने वाला जो माल प्राप्त कर रहा है या फिर सर्विस जो सेवा प्राप्त कर रहा है वो भी जीएसटी का डीलर हो तो उसको अपन B2B सर्विस के अंदर, B2B सेल के अंदर अपन काउंट करेंगे। तो उनको अपने को B2B सेल के केस के अंदर उसको ई इनवॉइस जनरेट कंपल्सरी करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और दूसरा एस्पेक्ट ये रहेगा कि अगर सिंपल इनवॉइस जनरेट कर रहा है तो जीएसटी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उसके अंदर उसको इनवॉइस माना नहीं जाएगा। जो सिंपल इनवॉइस है जिसके ऊपर जीएसटी का जो ई इनवॉइस बनाने के ऊपर उसका कंपलसरी मैंडेटरी किया हुआ है, लेकिन उसने ई इनवॉइस नहीं बना के उसने सिर्फ सिंपल इनवॉइस बना दिया तो वो इनवॉइस नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर उस एस्पेक्ट में पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो ध्यान रहे, जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है उसको कंपलसरी B2B या एक्सपोर्ट के केस में उसको ई इनवॉइस जनरेट करे ही कंपलसरी है। अब अपन बात करते हैं कि ये दूसरे एस्पेक्ट में जो 20 करोड़ से कम है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा इसका। तो इसके ऊपर इम्पैक्ट ये आएगा कि अभी जैसे मैंने बताया कि अगर जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है उस बंदे से अपन माल परचेज कर रहे हैं, उस व्यापारी से अपन माल परचेज कर रहे हैं और उसने अपने को सिंपल इनवॉइस दे दिया तो वो इनवॉइस नहीं माना जाएगा और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो 20 करोड़ से कम के व्यापारी है या फिर अधिक के व्यापारी है, जो 20 करोड़ से अधिक के व्यापारी से माल खरीद रहे हैं, 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी से माल खरीद रहे हैं और वो अपने को अगर सिंपल इनवॉइस देता है तो उस इनवॉइस को इनवॉइस नहीं माना जाएगा और अपने को जो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा। मतलब वो इनवॉइस अपने को ध्यान में रखना है कि वो जो 20 करोड़ से ऊपर का व्यापारी है वो अपने को ई इनवॉइस जनरेट करके दे। ई इनवॉइस की पहचान ये होती है कि उसका एक ई इनवॉइस नंबर अलग से, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ई इनवॉइस की, उससे अलग से ई इनवॉइस नंबर जारी होता है तो उससे अपन उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है कंपलसरी, मतलब नहीं तो अपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान हो सकता है।